नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके एंड अपडेट बाय खुशी में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 26 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके के प्रश्न, जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सममांगी मिश्रण का उदाहरण है? ऑप्शन ए है मिट्टी और पानी का घोल, ऑप्शन बी है वायु, ऑप्शन सी है चाक और पानी का मिश्रण, और ऑप्शन डी है तेल और पानी। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वायु। वायु एक सममांगी मिश्रण का उदाहरण है। सममांगी मिश्रण क्या होता है? तो सममांगी मिश्रण वह होता है जिसके घटक पूरे मिश्रण में समान रूप से फैले होते हैं और उन्हें अलग अलग नहीं देखा जा सकता। वायु में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत होती है? तो वो होती है 78% और ऑक्सीजन होती है 21%। आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसों का एक सममांगी मिश्रण है। विषमांगी मिश्रण, तो यह घटकों को अलग अलग देखा जा सकता है और वे समान रूप से मिश्रित नहीं होते। सममांगी मिश्रण में क्या होता है, हम उनको अलग अलग नहीं देख सकते, और विषमांगी मिश्रण में उनको अलग अलग देखा जा सकता है और वो समान रूप से मिश्रित नहीं होते हैं। मिश्र धातु कौन कौन सी? जैसे पीतल और कांसा भी ठोस सममांगी मिश्रण के उदाहरण हैं। और विलयन, तो चीनी और पानी का घोल भी एक सममांगी मिश्रण का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन ए है दुबई USA, ऑप्शन बी है बाकू अजरबैजान, ऑप्शन सी है बेलेम ब्राजील, और ऑप्शन डी है नई दिल्ली भारत। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्राजील। ब्राजील में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है, जहां पर कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज 30 का आयोजन 2025 में ब्राजील के बेलेम में होगा और यह अमेज़न वर्षा वनों के संरक्षण की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। COP28 2023 में कहाँ हुआ था? दुबई USA में हुआ था। और COP29 जो 2024 में कहाँ हुआ है? बाकू अजरबैजान में हुआ है। और प्रथम COP कब हुआ था? 1995 में। और यह कहाँ आयोजित किया गया था? तो बर्लिन जर्मनी में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए है इसरो, ऑप्शन बी है DRDO, ऑप्शन सी है हॉल, और ऑप्शन डी है व्हील। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है? DRDO, मतलब रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जहां पर अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। अग्नि 5 भारत की एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे DRDO द्वारा विकसित किया गया है। किसके द्वारा? DRDO द्वारा। किसे? अग्नि 5 अंतरराष्ट्रीय महाद्वीप बैलिस्टिक मिसाइल। इसकी मारक क्षमता कितनी है? 5000 किलोमीटर से अधिक है, जो पूरे एशिया और यूरोप के कुछ हिस्सों तक पहुंचने में सक्षम बनाती है। मिशन द्रव्य शस्त्र, तो अग्नि 5 को हाल ही में मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल तकनीक के साथ परीक्षण किया गया है। और DRDO का मुख्यालय कहाँ है? तो DRDO का मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए है बर्नौली का सिद्धांत, ऑप्शन बी है पास्कल का नियम, ऑप्शन सी है आर्किमिडीज का सिद्धांत, और ऑप्शन डी है न्यूटन का नियम। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है? आर्किमिडीज का सिद्धांत। हाइड्रोमीटर
किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब हाइड्रोमीटर क्या है? तो यह एक उपकरण है जिसका उपयोग तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व या घनत्व को मापने के लिए किया जाता है। या हाइड्रोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो तरल पदार्थ को मापने के लिए और घनत्व को मापने के लिए किया जाता है। और यह आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है, जो क्या कहता है? जो कहता है कि किसी तरल में डूबी हुई वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाला बल जो होता है वो वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। लैक्टोमीटर, तो लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला एक विशेष हाइड्रोमीटर है। और हाइग्रोमीटर क्या है? तो यह इसका उपयोग किया जाता है हवा में आर्द्रता मापने के लिए होता है। किसका उपयोग? हाइग्रोमीटर का। और लैक्टोमीटर का उपयोग होता है दूध की शुद्धता मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति और ऊर्जा की व्यावसायिक इकाइयां क्रमशः क्या हैं? ऑप्शन ए है वाट और जूल, ऑप्शन बी है अश्व शक्ति और कैलोरी, और ऑप्शन सी है वाट और किलोवाट घंटा, ऑप्शन डी है न्यूटन और वाट। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है वाट और किलोवाट घंटा। तो वाट किस लिए है? तो वो शक्ति के लिए है, और किलोवाट घंटा किस लिए है? तो वो ऊर्जा के लिए है। शक्ति क्या होती है? तो शक्ति किसे कहते हैं? कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। और उसका ऐसा मात्रक क्या है? तो उसका ऐसा मात्रक है वाट। ऊर्जा क्या है? तो ऊर्जा क्या होती है? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। और घरों और उद्योगों में बिजली की खपत को किलोवाट घंटा में मापा जाता है, जिसे सामान्य भाषा में क्या बोला जाता है? यूनिट बोलते हैं अपन। शक्ति क्या होती है? तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। और ऊर्जा क्या होती है? तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने बैंकों को बैंक.इन डोमेन अपनाने की समय सीमा क्या दी है? ऑप्शन ए 15 अगस्त 2025, ऑप्शन बी है 31 अक्टूबर 2025, ऑप्शन सी है 31 दिसंबर 2025, और ऑप्शन डी है 1 जनवरी 2026। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है 31 अक्टूबर 2025। आरबीआई ने बैंकों को बैंक.इन डोमेन अपनाने की समय सीमा कितनी दी है? 31 अक्टूबर 2025 तक की दी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने साइबर सुरक्षा को मजबूत करने और फिशिंग हमलों को रोकने के लिए सभी बैंकों को अपने ईमेल और वेबसाइट के लिए अधिक सुरक्षित डोमेन बैंक.इन डोमेन पर जाने का निर्देश दिया है। और इसकी अंतिम तिथि कितनी दी है? 31 अक्टूबर 2025 निर्धारित की है। यह कदम ग्राहकों को असली और नकली बैंक वेबसाइटों के बीच क्या करता है? अंतर करने में मदद करता है। और सरकारी संस्थाएं आमतौर पर किसका उपयोग करती हैं? गवर्नमेंट.इन का। उसी तरह बैंकों के लिए अब क्या अनिवार्य किया गया है? बैंक.इन अनिवार्य किया गया है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए है 7 से कम, ऑप्शन बी है ठीक 7, और ऑप्शन सी है 7 से अधिक, और ऑप्शन डी है 0 से 7 के बीच। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है 7 से अधिक। क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक होता है। पीएच स्केल कितने तक होता है? तो पीएच स्केल होता है 0 से 14 तक का पीएच स्केल होता है। अम्लीय तो पीएच मान कितना होता है? 7 से कम। और उदासीन का पीएच मान कितना होता है? उदासीन का पीएच मान होता है ठीक 7। और क्षारीय का पीएच मान होता है 7 से अधिक। और हमारे रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो हमारे रक्त का पीएच मान होता है 7.4, मतलब हल्का क्षारीय होता है। और जठर रस पेट के एसिड का पीएच मान कितना होता है? 1.5 से 3.5 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कार्बन परमाणुओं द्वारा आपस में जुड़कर लंबी श्रृंखला बनाने का गुण क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है इलेक्ट्रोलिसिस, ऑप्शन बी है श्रृंखलन, ऑप्शन सी है बहुलीकरण और ऑप्शन डी है आयनीकरण। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है श्रृंखलन। कार्बन परमाणुओं द्वारा आपस में जुड़कर लंबी श्रृंखला बनाने का गुण क्या कहलाता है? श्रृंखलन कहलाता है। कार्बन में स्वयं के परमाणुओं के साथ संयोजक बंध बनाकर लंबी चेन, सखित चेन या वलय बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है। इस गुण को क्या कहते हैं? श्रृंखलन कहते हैं। कार्बन के इसी गुण के कारण पृथ्वी पर लाखों कार्बनिक यौगिक मौजूद हैं और सिलिकॉन भी क्या करता है? श्रृंखलन दर्शाता है, लेकिन कार्बन की तुलना में यह बहुत कम स्थिर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक ध्वनि तरंग की तरंगदैर्घ्य 680 मीटर और आवृत्ति 0.5 हर्ट्ज है तो ध्वनि की चाल क्या होगी? ऑप्शन ए है 340 मीटर सेकंड, ऑप्शन बी है 680 मीटर सेकंड, ऑप्शन सी है 1360 मीटर सेकंड और ऑप्शन डी है 170 मीटर सेकंड। अपना राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 340 मीटर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी तार की लंबाई और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दोनों को दोगुना कर दिया जाए तो उनके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन ए है प्रतिरोध आधा हो जाएगा, ऑप्शन बी है प्रतिरोध दोगुना हो जाएगा, ऑप्शन सी है प्रतिरोध अपरिवर्तित रहेगा, ऑप्शन डी है प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है प्रतिरोध अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध लेखिका अरुंधति रॉय के पहले संस्मरण का नाम क्या है? ऑप्शन ए है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ऑप्शन बी है मदर मैरी कम्स टू मी, ऑप्शन सी है द एंड ऑफ इमेजिनेशन और ऑप्शन डी है आज़ादी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है मदर मैरी कम्स टू मी, जो अरुंधति रॉय के पहले संस्मरण का नाम है। बुकर पुरस्कार विजेता अरुंधति रॉय ने अपना पहला संस्मरण कौन सा लिखा है? मदर मैरी कम्स टू मी शीर्षक से लिखा है और यह उनकी व्यक्तिगत यात्रा और अनुभवों पर आधारित है। अरुंधति रॉय को 1997 में उनके उपन्यास, कौन सा उपन्यास था? द गॉड ऑफ द स्मॉल थिंग्स के लिए मैन बुकर पुरस्कार मिला था। किसको? अरुंधति रॉय को। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्रकाश की एक किरण उत्तल लेंस के मुख्य फोकस से होकर गुजरती है तो अपरिवर्तन के बाद वह कहाँ जाएगी? ऑप्शन ए है मुख्य अक्ष के लंबवत हो जाएगी, ऑप्शन बी है मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, ऑप्शन सी है लेंस के केंद्र की ओर मुड़ जाएगी और ऑप्शन डी है वापस उसी पथ पर लौट आएगी। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। लेंस के अपवर्तन के नियम के अनुसार, लेंस के अपवर्तन का नियम क्या कहता है कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर लेंस पर आपतित होती है तो लेंस से निकलने के बाद वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, और इसके विपरीत यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वह अपवर्तन के बाद दूसरी तरफ के फोकस से होकर गुजरती है। उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है? तो उत्तल लेंस को कहा जाता है अभिसारी लेंस। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है। यदि किरण प्रकाशीय केंद्र से गुजरती है तो वह बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व की परमाणु संख्या
वास्तव में किसके बराबर होती है? तो ऑप्शन ए है न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर, ऑप्शन बी है प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के योग के बराबर, ऑप्शन सी है नाभिक में मौजूद प्रोटॉनों की संख्या के बराबर, और ऑप्शन डी है केवल बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों के बराबर। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नाभिक में मौजूद प्रोटॉनों की संख्या के बराबर। आधुनिक आवर्त सारणी में किसी भी रासायनिक तत्व की पहचान उसके परमाणु संख्याओं से होती है, और परमाणु संख्या किसी परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को दर्शाती है। परमाणु संख्या क्या दर्शाती है? परमाणुओं के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों की संख्या को दर्शाती है। एक उदासीन परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होगी। द्रव्यमान संख्या, तो द्रव्यमान संख्या यह प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के योग को बताती है। और समस्थानिक, तो ऐसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल इतिहास में सबसे अधिक अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन है? ऑप्शन ए है रोहित शर्मा, ऑप्शन बी है डेविड वार्नर, ऑप्शन सी है विराट कोहली, ऑप्शन डी है शिखर धवन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विराट कोहली। दिसंबर 2025 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार विराट कोहली आईपीएल के इतिहास में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं और उनके नाम से अधिक अर्धशतक दर्ज है। उन्होंने लगातार प्रदर्शन के कारण कौन सी उपाधि दी गई है? रन मशीन की उपाधि प्राप्त की है। विराट कोहली आईपीएल के एक ही सीजन में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी भी माने गए हैं, जिन्होंने अपने पूरे आईपीएल करियर में केवल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की ओर से खेला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में वेलम हेल्थ एक्शन प्लान किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए है संयुक्त राष्ट्र, ऑप्शन बी है विश्व स्वास्थ्य संगठन, ऑप्शन सी है विश्व बैंक, और ऑप्शन डी है रेड क्रॉस। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विश्व स्वास्थ्य संगठन। नवंबर 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन और पैन अमेरिकन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर ब्राजील की सरकार के साथ वेलम हेल्थ एक्शन प्लान लॉन्च किया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था जलवायु परिवर्तन के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों से निपटाना और अमेजन क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं से को सुदृढ़ बनाना इसका मुख्य उद्देश्य था। बेलम यह ब्राजील का एक प्रमुख शहर है जहां पर COP30 सम्मेलन आयोजित होना है। PAHO यह पैन अमेरिकन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यह दुनिया का सबसे पुराना अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक 12 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 480 जूल है तो वह जमीन से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? ऑप्शन ए है 2 मीटर, ऑप्शन बी है 4 मीटर, ऑप्शन सी है 5 मीटर, ऑप्शन डी है 40 मीटर। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 4 मीटर। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आपकी सफलता ही हमारा मकसद है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और ऐसे ही नई अपडेट और जीके की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।